नमस्कार, राजस्थान का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। खबर की शुरुआत करते हैं अलवर की खबर के साथ। दरअसल अलवर जिले के रामगढ़ के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने वायदा खिलाफी आक्रोश आंदोलन कर विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचायत समिति परिसर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर आक्रोश आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष देवी सिंह सैनी ने बताया है कि पहले भी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा चुका था और ऐसे में उस समय मुख्यमंत्री द्वारा मांगों को मांगते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों के साथ समझौता करा दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है और उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया था। इसीलिए पंचायत समिति परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार और विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। आज हम श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ़ को ज्ञापन देंगे और श्रीमान विकास अधिकारी के पश्चात हम हमारा ज्ञापन उपखंड अधिकारी रामगढ़ को देंगे। ये हमारा अभियान अभी चालू है और ये अभियान हमारा 30/6/22 से चालू है और 1/9/2022 तक हमारा ये अभियान अभी लगातार अगले चरण में लागू रहेगा। क्या मेन मांग हमारी ये है, इसमें हमारी मांग 36 होनी चाहिए। लिखित समझौते लागू नहीं करने के विरोध में खिलाफी में इन्होंने आक्रोश आंदोलन के संबंध में ज्ञापन दिया है और उनकी मांगों को नहीं मानने के लिए इन्होंने कहा है कि भाई अब जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो चरणबद्ध तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। अलवर जिले के जखराना गांव में एक अधेड़ का शव मिला, जहां के सज्जन सिंह 3 दिन से लापता चल रहे थे। उनकी लाश खुद खेत में बने कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कुएं से बाहर निकालने की कोशिशों में जुटी रही, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण शव को बाहर नहीं निकाला जा सका। बहरोड डीएसपी आनंद राव ने बताया कि जखराना के सज्जन सिंह 3 दिन से लापता था और जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाने में दर्ज भी कराई गई थी। परिजन बुजुर्ग की तलाश में लगे हुए थे और बीती शाम को कुएं में लाश मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। 16 घंटे बाद मृतक का शव कुएं से बाहर निकाला जा सका और मामले में सूचना पर बहरोड एसडीएम सचिन यादव, एडिशनल एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी सहित ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जहां पर सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई और सुबह से ही प्रशासन शव को निकालने में जुटा रहा, लेकिन गहरा कुआं होने के कारण प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मृतक सज्जन सिंह के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा दिल्ली पुलिस में है और छोटा बेटा शिक्षा विभाग में कार्यरत है। परिजनों ने बताया है कि वो कई दिनों से मानसिक तनाव में थे। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। ये घर वाले और पुलिस अपने स्तर पे जो प्रयास कर रहे थे, इनके खुद के खेत में जो बोरवेल में गिरे हुए सज्जन नाम का जो व्यक्ति है, उनका खुद का खेत है, खुद का कुआं है ये। इसमें ये पक्का कुआं अंदर जाके इसमें बोरवेल है, तो करीब 90-100 फीट होगा। तो सज्जन सिंह का डेड बॉडी अभी 40-90 फीट पे मौजूद है। दोपहर से प्रयास जारी है रेस्क्यू के। सिविल डिफेंस यहाँ पे बुला लिया गया है और एसडीआरएफ को भी कॉल किया गया। एसडीआरएफ भी रास्ते में है, लेकिन अभी अंधेरा हो गया तो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के लिए और बहुत सारे थोड़े टेक्निकल टूल वगैरह भी बनाने, तो सुबह से वापस शुरू किया जाए। थैंक यू। वहीं बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले को बचाने पुरानी गिन्नाड़ी में जल भरावादी समस्याओं को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर नीरज के भवन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण जूनागढ़ किले में पानी का रिसाव होने से उसे खतरा पैदा होने लगा है। यही नहीं, निगम की ओर से बनाई जा रही दीवार भी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। वहीं शहर की सड़कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा है कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है और इस पर कमिश्नर ने खुद मौके का मुआयना कर समस्याओं को चिन्हित करने और उसके तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। इससे पहले जिला परिषद ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा नेताओं और पुलिस कर्मियों के बीच बहस भी हो गई। कुछ देर बाद संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, कलेक्टर भगवती प्रसाद और निगम आयुक्त जन सुनवाई के बीच छोड़कर बाहर आए और भाजपा नेताओं से बातचीत की।
बीकानेर जिला परिषद में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित जिला सतर्कता समिति की मीटिंग के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब भाजपा के नेता यहां जन समस्या को लेकर पहुंच गए। आरोप है कि इस दौरान भाजपा नेताओं को पुलिस ने मीटिंग हॉल में ही अंदर नहीं घुसने दिया और देखते ही देखते नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। कुछ देर चले इस घटनाक्रम के बाद कमिश्नर आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन, डीएम भगवती प्रसाद और निगम आयुक्त मीटिंग हॉल से बाहर आए और भाजपा नेताओं की बात की। और ऐसे में आपको बता दें कि आयुक्त ने सिर्फ भाजपा नेताओं से बात की बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर भी आश्वासन दिया। डिविजनल कमिश्नर, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एडीएम साहब और नगर निगम के आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया जिसमें मुख्य रूप से मानसून के समय जो समस्याएं बीकानेर में उपलब्ध हुई है उनको लेकर ध्यान आकर्षित किया गया। ऐतिहासिक लगभग 500 वर्ष का ऐतिहासिक किले के आज नींव में ये पानी भर रहा है तो खतरा निश्चित रूप से हमारी ऐतिहासिक धरोहर को होने की पूरी संभावना है। इसके लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमने डिविजनल कमिश्नर को इस बात का ज्ञापन दिया। पानी को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, पानी को ट्रंच के माध्यम से आगे किसी दूसरे नाले से उसको जोड़ा जाए। झुंझुनू में भाजपा महिला मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जश्न मनाया और उन्होंने गांधी चौक में खुशी का इजहार करते हुए पटाखे भी जलाए, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर महिला मोर्चा की मंजू चौहान, भाजपा प्रवक्ता कमलकांत शर्मा ने कहा कि भारत की पहली आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर देश की नई गति से देश आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी जी ने जो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया वो आज विजय घोषित हुई है और बड़ी खुशी की बात है। इस देश में आदिवासियों की जो सूद लेने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने ये कदम उठाया, इसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी देश भर के लोग खुशी में मना रहे हैं और एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इनकी प्रगति के लिए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के सकतपुरा से लापता हुई किशोरी का शव मिल गया। चंबल नदी से निगम के गोताखोरों ने उसका शव निकाला, वहीं पुलिस मॉर्चरी में उसका पोस्टमार्टम कराने में जुट गई है। सकतपुरा निवासी किशोरी बुधवार शाम को लापता हो गई थी। सीआई गंगा ने बताया है कि प्रियंका बिना बताए अपने घर से निकल गई थी। परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बैराज की अपस्ट्रीम पर उसके शव होने की सूचना पर नगर निगम गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पुलिस ने कहा है कि बैराज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरे मामले की जांच की जा रही है। घर से कल 3:30 बजे के आसपास घर से निकली थी वो। हमने उस टाइम वो निकली, उस टाइम हमने ढूंढा भी सही, काफ़ी गली गली नाप ली हमने, तब भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमने थाने में भी फिर वहाँ पर गुमशुदा की तब रिपोर्ट लिखवाई, वो उन्होंने भी कार्रवाई किया कर रहे थे वो भी, और हमने भी हमारी तरफ से हर जगह ढूंढ रहे थे सब, पर मिली नहीं हमारे को। काफ़ी टाइम पूरी रात हो गई सब ढूंढते बच्चे को। सुबह किसी ने बताया हमारे को। राजस्थान के सरदार शहर में करणसर के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने शिक्षक पढ़ाने की मांग को लेकर विद्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी और प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ भी गए। दरअसल बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बताया है कि विद्यालय में 15 शिक्षक स्वीकृत हैं, जबकि इस समय 100 विद्यार्थियों पर मात्र 2 ही शिक्षक हैं। ऐसे में बिना पढ़ाई के बच्चे कैसे काबिल बनेंगे। विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते लगातार बच्चे अपनी टीसी कटवाकर अन्य विद्यालयों में जा रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने बताया है कि विद्यालय में अभी 100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनको पढ़ाने के लिए मात्र 2 ही शिक्षक है। ग्रामवासियों ने कुछ दिन पूर्व शिक्षकों की संख्या बढ़ाने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद आज एक और शिक्षक की नियुक्ति की गई। ग्रामीणों द्वारा की गई तालाबंदी को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ऊपर से जो भी निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। जब तक हमारे अध्यापक नहीं लगाएंगे तब तालाबंदी रहेगी, कोई पढ़ाई नहीं, क्योंकि ये अध्यापक 2 ही अध्यापक है, 100 बच्चे, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, तो फिर इसको क्यों खराब करें। इसलिए बच्चे बाहर बैठे हैं, धरने में बैठे हैं और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक स्कूल की तालाबंदी रहेगी। चूरू संभाग आयुक्त से बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी लगाए नहीं है, इसलिए जब तक आदेश नहीं आएंगे तब तक हम तालाबंदी करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। और सारे लोगों की मांग यही है कि हमारे बच्चों जो आ रहे हैं स्कूल पढ़ने के लिए कम से कम अध्यापक तो होना ही चाहिए। अध्यापक नहीं है तो फिर मास्टर बच्चे आने का मतलब क्या है।
राजस्थान के श्री विजयनगर में सिख वकील गुरविंदर सिंह के साथ मारपीट और सिख धर्म भावना से आहत करने के आरोप में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। धरना प्रदर्शन कर ऐलान किया गया कि जल्द दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, एसआई को निलंबित कर गिरफ्तार किया जाए। प्रशासन द्वारा निलंबित सफाई निरीक्षक के बहाल हो जाने के बाद मामला दोबारा गर्मा गया, जिसमें प्रशासन पर श्री विजयनगर की मारपीट पीड़ित परिवार के साथ भेदभाव का आरोप लग रहा है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने ऐलान की जल्द दोषियों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर बाजार बंद रखेंगे। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडेरा में एक गाय को बांधकर पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले के अनुसार गांव हुडेरा और चांपावासी के बीच एक खेत में गाय को बांधकर उसकी पिटाई की जा रही थी। घटना की सूचना मिलने पर गौरक्षक दल के सदस्य विजय चौमाल अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए और गोवंश को मुक्त करवाकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत जांच अधिकारी जगदीश सिंह ने हुडेरा निवासी 24 वर्षीय ताराचंद, 22 वर्षीय नवरतन, 20 वर्षीय कैलाश बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये जेठ के महीने में बाजरे की फसल बोई हुई थी, वो थोड़ी बड़ी है। एक गाय ने उनको बार बार परेशान किया तो उन्होंने अपने रीछ में मान लो या अपनी सुरक्षा के लिए उसको भगाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती की कि उसको बांध के पीटा। वैसे भगाते तो कोई बात नहीं थी, बांध करके पीटा। वो तीनों भाई हैं, ज्योतिषी बावरी हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया और अभी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। अलवर सरस डेयरी मिलावटखोरों का अड्डा बन चुकी है। लंबे समय से दूध में मिलावट का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले डेयरी प्रशासन ने एक टैंकर में मिलावटी दूध मिलने पर करीब 45,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया था। तो वहीं गुरुवार को एक बार फिर से सरस डेयरी प्रशासन को बहरोड से आए एक टैंकर में मिलावट की सूचना मिली। इसके बाद करीब 9,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया गया। डेयरी में नए चेयरमैन विश्राम गुर्जर एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान भी चल रहा है। चेयरमैन पद संभालते ही उन्होंने मिलावट को रोकने के लिए एक विजिलेंस टीम का गठन किया। विजिलेंस टीम ने कुछ दिन पहले एक टैंकर में मिलावटी दूध होने पर उसकी पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान दूध में मिलावट साबित होने के बाद करीब 45,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया गया। उस टैंकर को सरस डेयरी में ब्लैक लिस्टेड करते हुए टैंकर संचालक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। विजिलेंस टीम को बहरोड से आने वाले कुछ समितियों के साथ ही दूध में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इस पर विजिलेंस की टीम ने नजर रखी थी। गुरुवार को बहरोड की कुछ समितियों का करीब 9,000 लीटर दूध एक टैंकर सरस डेयरी पहुंचा। लैब ने कहीं ना कहीं इस पे चेक किया तो दूध में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद टैंकर का करीब 9,000 लीटर दूध अधिकारियों की मौजूदगी में नाले में बहा दिया गया। से आया है भगवाड़ी बहरोड से 5-6 सोसाइटियों हैं, उनके बाद इसको करवाया है और अभी इसको नष्ट करवा दिया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो जिसके खिलाफ उसकी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उस पर पिछले टैंकर पर 7 लाख का जुर्माना और ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। ये टैंकर वाले का इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हमें हमारी जो संघ की सोसाइटी है उस पे है, उसका जितना भी पेनल्टीज जो भी होंगी उसका पुराने बिल सब रोक दिए जाएंगे और इसका जो दूध आया है इसका भी भुगतान नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की शासी समिति की बैठक कर ली है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा कर्मियों का पुनर्संरचना किया गया है और इसकी विभागीय अधिकारी सही मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा योजना के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा पदों में समन्वयक, तकनीकी विशेषज्ञ, कनिष्ठ लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन निगरानी एवं समन्वय समिति में वर्ष 2016 से 17 से 2020 से 21 तक स्वीकृत आवासों एवं वर्ष 2021 से 22 में लक्ष्यानुसार स्वीकृत आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हियरिंग
टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 8,214 वर्तमान स्वीकृत पद, 4,492 नवीन पद तथा समाप्त किए गए 270 सहित कुल 12,436 पदों को अधिसूचित किया जाएगा। बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास सचिव के पाठक ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत तथा आगामी प्रस्तावित संविदा पदों का विवरण रखा। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।